ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मांड में लक्ष्मी के रूप में स्थित देवी मां को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। दुर्गा देवी सूक्त में मां को न केवल धन की लक्ष्मी किंतु उन्हें ज्ञान की लक्ष्मी भी कहा गया है। देवी मां के सभी भक्त उनके लिए बालक के समान ही हैं। बालक जब भोला होता है तो उसे भौतिक वस्तुओं की ही कामना होती है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसकी समझ बढ़ती है, तब तो वो चॉकलेट मात्र से अथवा छोटी छोटी चीजों से तृप्त नहीं होता। इसी प्रकार यदि कोई भक्त प्रारंभ में अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि आराधना भजन पूजन करता है तो भी माता मां शक्ति उसका तिरस्कार नहीं करती। इस बहाने वो देवी की भक्ति में डूबा रहता है, मग्न रहता है। जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में ये लिखा है कि हे भवानी अपने सेवक पर कृपा कीजिए। हे मां कृपा कीजिए। मां बहुत दयालु है, बहुत करुणामयी है। वो अपने भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करती है, जिससे धीरे धीरे देवी भक्त का मन क्षणभंगुर से शाश्वत की ओर बढ़ सके। वो संसार के स्थान पर ईश्वर को चाहने लगे। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, दुलारती है, उसी प्रकार जगत जननी मां भवानी जगदम्बा संसार के प्रत्येक भक्त को, चाहे वो कितना भी पापी दुराचारी क्यों ना हो, उसका स्वीकार ही करती है। मां की शरण में जाकर मां के चरणों में शीश रखकर वो पवित्र हो जाता है। बस शर्त केवल इतनी है कि भक्त हृदय पूर्वक निष्कपट होकर मां को समर्पित हो जाए, बस। पौराणिक कथाओं के अनुसार मेघालय के जयंतिया में जयंती शक्तिपीठ में माता सती का बायां हाथ स्थित है। देवी की नर्तियांग के रूप में और भैरव की यहां क्रमाधीश्वर के रूप में पूजा होती है। जयंती देवी मां दुर्गा का ही एक रूप है। स्थानीय लोग नर्तियांग देवी को जयंतेश्वरी और भैरव को कामदेश्वर के नाम से भी संबोधित करते हैं। इतिहास के अनुसार दुर्गा जयंतेश्वरी मंदिर का निर्माण 600 वर्ष पूर्व हुआ था। यह राजा धनमाणिक के शासनकाल के दौरान की बात है। राजा धनमाणिक के स्वप्न में मां दुर्गा ने प्रकट होकर राजा को जयंतिया की धार्मिक और पौराणिक विशेषताओं के विषय में बताया। मां दुर्गा ने स्वप्न में राजा धनमाणिक को जयंतिया में देवी नर्तियांग का मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। उसके बाद राजा ने जयंतिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी
प्राचीन जयंतियां राजाओं की परंपरा के अनुसार ही यहाँ विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया जाता है और बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ और पौराणिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। यहाँ मेले के साथ रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। जयंतिया ये लगातार वर्षा और घने जंगलों वाला क्षेत्र है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य पर देवी जयंती का आशीर्वाद बनाए रखने का काम स्थानीय लोग करते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में आज भी तोपों जैसे हथियारों की मौजूदगी देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह मंदिर जयंतिया राजाओं के किले का ही भाग रहा होगा। कहा जाता है कि मंदिर जयंतिया साम्राज्य की रक्षा के लिए हथियारों को संरक्षित करने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। जयंतिया वास्तव में किलेबंदी से जुड़ा हुआ एक स्थान है। नवरात्रि उत्सव के आरंभ में हथियारों की संरक्षक मां जयंतिया को बंदूक से सलामी देने की भी परंपरा रही है। यहाँ मंदिर के संरक्षक होने के कारण खासी जयंतिया सरदारों ने इस परंपरा का पालन किया है। स्वतंत्र भारत में इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री को मंदिर का संरक्षक माना जाता है। जयंतिया के आदिवासी इस स्थान को कुलदेवी मंदिर मानकर यहाँ माता जयंतेश्वरी की पूजा करते हैं। उत्तर पूर्व के मेघालय राज्य में जयंती शक्तिपीठ के दर्शन करने की इच्छा सभी देवी भक्तों में होती है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी जयंती शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करें और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करें। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास। चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।